हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्यूब रूट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि स्क्वायर रूट्स कैसे करते हैं। तो क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट का रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे क्यूब रूट स्टार्ट। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 4624 ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करनी होती है, पेयरिंग करनी होती है। तो दो नंबर स्क्वायर रूट्स में हम 2 नंबर की पेयरिंग करते हैं कि दो नंबर का पेयर बनाते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि यूनिट डिजिट देखनी है हमें। पहले तो हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये 4 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है। अब ये देखिए, एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4, हमें यूनिट डिजिट चाहिए होती है ना, और 8 का स्क्वायर होता है जो कि 64 होता है। तो इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी। तो हम इधर लिख लेते हैं 2 और इधर लिख लेते हैं 8, क्योंकि ये 2 और 8 के स्क्वायर में आता है 4। ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो ये इधर वाली नंबरिंग, इधर वाला पेयर है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है हमें। अब ये देखिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 तो 46 से बड़ा हो गया, तो हमें छोटा चाहिए होता है। छोटा हमारा किसका है, 6 का स्क्वायर है। अब देखिए, या तो ये 62 का स्क्वायर है या फिर 68 का है। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। अगर इस जो इधर आएगा उससे बड़ा हुआ तो ये 68 का है, और इधर जो टर्म आएगी उससे छोटी हुई तो इट मीन्स ये 62 का होगा। तो हम करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था जिनके भी पीछे 5 हो तो उधर उसको करने की क्या ट्रिक होती है हमारी। जो भी ये नंबर होता है हमारा, जिसको हम ए बोलते हैं, ये हमारा बी है ना, तो इस वाले नंबर की हमें नेक्स्ट टर्म लेनी होती है। नेक्स्ट टर्म मतलब 6 से नेक्स्ट कितना आता है 7, और उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 6 7 जो 42 एंड देन 5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना आता है हमारा 25। अब ये है हमारा कितना 4225। ठीक है। लेकिन हमारा स्क्वायर रूट में है 4600। इट मीन्स इस वाली टर्म से बड़ी वैल्यू है उसके अंदर। तो बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब ये किसका है, 68 का स्क्वायर है। ठीक है। अब हम करते हैं क्यूब रूट का टॉपिक स्टार्ट। तो क्यूब रूट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें स्क्वायर रूट्स करते टाइम 1 से लेके 10 तक के हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो ऐसे हमें क्यूब रूट करते टाइम 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से 10 तक के हम क्यूब लिखते हैं। तो इधर लिखती हूँ मैं, 1 का क्यूब कितना होता है हमारा 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। 3 का कितना होता है 27। 4 होता है 4 का क्यूब होता है हमारा 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है हमारा 216। उसके बाद 7 का क्यूब होता है हमारा 343। 8 का क्यूब होता है हमारा 512। 9 का क्यूब होता है हमारा 729 एंड 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि उनकी यूनिट डिजिट लेनी है, तो इनकी भी यूनिट डिजिट लेनी है। 1 तो खुद ही यूनिट है, इधर भी सिंगल है, तो 27 का हमें 7 लेना है, 64 का 4 लेना है, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 3, 512 का 2, 729 का 9 और इसके 0 लेनी है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये उससे भी बहुत ईजी है कि देखिए, इसमें 1 का तो 1 है। ठीक है। उसके बाद 4 का 4 है। आप ये देखिए, 1 का 1 है, 4 का 4 है यूनिट डिजिट। ये देखिए, 5 की यूनिट डिजिट 5 है, 6 की यूनिट डिजिट 6 है, उसके बाद 9 की यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ हमें 2 चीज़ें याद करनी है। 2 का तो होता है हमारा 8 यूनिट डिजिट, और 8 की होती है हमारी यूनिट डिजिट 2। ये देखिए, 2 की 8 और 8 की 512 होता है ना, तो 2। और ऐसे ही 3 की होती है 7 और 7 की होती है 3। सिर्फ हमें एक ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अभी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 9 2
9261। तो जैसे हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट्स में हमने 2 2 के पेयर करे थे, तो क्यूब रूट में हम इधर से स्टार्ट करते हैं और 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। इधर से हम 3 का पेयर बनाते हैं। तो सेम वही करना है, हमें इसकी भी यूनिट डिजिट देखनी है। इधर 1 है, तो हमें ये देखना है कि 1 किसके में आता है, किसके स्क्वायर में आता है, किसके क्यूब रूट में आता है, ठीक है। किसके क्यूब में आता है, तो 1 देखिए खाली 1 सिर्फ 1 के ही क्यूब में आता है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 1। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये है हमारा 9। अब ये बताइए कि 9 से छोटा परफेक्ट क्यूब कितने का होता है। 9 से छोटा हमारा कितने का होता है, 2 का। तो हमें इधर लिखना है 2 एंड ये 21 का ही क्यूब हो गया है। हमें ये नहीं देखना उसके बाद कि जैसे हमने इधर 9 था, हमने 8 लिखा है, तो वो उस 1 का क्या होगा। हमें सिर्फ परफेक्ट क्यूब से मतलब है कि इससे पहले परफेक्ट क्यूब कितने का है, तो हमारा वही 21 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इधर है हमारा क्यूब रूट 10648। पेयरिंग की हमने 3 की, इधर बनी नहीं, तो इधर से हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 का 8 होता है, ये देखिए, और 8 का 2 होता है। तो इधर हमारे पास 8 लिखा हुआ है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 2, हमने इधर लिख दिया 2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इधर तक। अब हमारे पास 10 है, अगेन 10 है, तो फिर वही कि 10 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है, 2 का। तो हमने इधर क्या लिखा 2, तो ये हमारा किसका हो गया, 22 का क्यूब हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इधर क्यूब रूट क्यूब रूट 79507 हमने क्या की, 3 से पेयरिंग की। अब ये देखिए, जैसे हमने ऊपर 8 का 2 किया है और 2 का 8 था, तो ऐसे ही ये देखिए 3 का 7 है और 7 का 3 है। अब इसमें हमारे पास 7 है, तो इधर 7 का कितना होता है 3, तो हमने क्या लिखा इधर 3। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये देखिए 79 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है, 79 से। ये देखिए अगर हम 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कितना है 79 है, तो हम किसका लेंगे इधर 4 का, जो कि हमारा 64 होता है। तो इसका आंसर हमारा आ गया 43। ये हमारा 43 का क्यूब है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमारा इधर है क्यूब रूट 97336। ये देखिए पेयरिंग की हमने, ये 6 किसका है, मैंने आपको बताया था 6 का 6 ही होता है, तो इधर हमने लिखेंगे 6। हमने यूनिट नंबर देखनी होती है ना, यूनिट डिजिट, कि 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है, किसके क्यूब में आता है, तो हमारा वो 6 के में ही आता है। इधर है 97। अगेन देखिए, अब हमने अभी किया था कि 5 का क्यूब तो हमारा 125 होता है, जो कि 79 से काफ़ी बड़ा है, तो हमें तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब लेना होता है। तो वो किसका हो गया हमारा 4 का, तो ये किसका हुआ हमारा 4 का क्यूब हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 117649। अब ये देखिए हमने पेयरिंग की सबसे पहले 3 की, तो 9 किसके में आता है, मैंने आपको बताया सिर्फ 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 और 7 और 8 को छोड़ के सब अपने अपने में ही आते हैं। तो 9 का 9 ही हुआ, तो हमने इधर लिखा 9। अब ये देखिए 117 है, इधर 117, लेकिन ये भी 125 से छोटा है, जो कि हमारा 5 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो इसका मतलब हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4 का ही लेना पड़ेगा, और ये हमारा 49 का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट 262111
4। पेयरिंग की हमने 3 3 की, हमें 4 का देखना है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि मतलब सिर्फ एक 2, 3, 7 और 8 को छोड़ के सबका वही सेम होता है यूनिट डिजिट। तो 4 का 4 हुआ। अब ये देखिए इधर आ गया हमारा 262। अब 5 का हमने देखा था 125 होता है, 6 का 216। ये देखिए 216, लेकिन हमारे पास वैल्यू है 262। अगर हम 7 पे जाएंगे तो ये तो 300 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 200 है। इट मीन्स हम इधर किसका लेंगे, 6 का। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, 64 का क्यूब। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे को लग रहा है कि शायद आपको ये मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा, क्योंकि शायद कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।